अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 का एमएस एक्सेस के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर कवर करेंगे, जो है आप लोगों का कंटेंट के मुताबिक लेक्चर नंबर 24। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे नेटवर्क डेटाबेस के डिफरेंट मॉडल, डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस सिस्टम्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके मॉडल्स क्या है। लेक्चर्स में कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप डिस्कशन सेशन में। तो आज हम लोग अपने डेटा बेसिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके लास्ट जो कंटेंट्स उनको कवर करेंगे। तो आज के जो आउटलाइन है आप लोगों के पास, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डेटाबेस सिस्टम्स क्या होता है, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक डीबीएमएस सिस्टम था, सॉफ्टवेयर था, और आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। तो आज हम लोग अपना डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस करेंगे मेनली, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके फीचर्स क्या है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस आप लोगों के पास, अगर मैं रिकैप करूं तो हमारे पास क्या था, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स और रिकॉर्ड, और उसके बाद डेटाबेस सिस्टम्स का था वो सिस्टम जो उस रिकॉर्ड को या उन लॉजिकली रिलेटेड डाटा को मैनेज या प्रोसेस करता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लोग डेटाबेस सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी डाटा को सेव कर, स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव, जो भी ऑपरेशन है वो आप लोग डेटाबेस पे परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले डीबीएमएस आप लोगों के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के शॉर्ट फॉर्म है। तो डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that are used to create, maintain and access database in a convenient and efficient manner। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेटाबेस सिस्टम्स क्या होता है। डेटाबेस सिस्टम्स में दो टाइप की चीजें थी, डेटा और प्रोग्राम जो उस डेटा को मैनेज या प्रोसेस करें। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन प्रोग्राम्स की कलेक्शन है जो यूज होंगे आप लोगों के पास, जो डाटा को डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज होंगे इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। तो कन्वीनियंट भी हो, इजी भी हो और एफिशिएंट भी हो, फास्ट भी हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस। ऐसे प्रोग्राम जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज होंगे इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक डेटाबेस मैनेजर का सॉफ्टवेयर है जो ओवरऑल जितना भी डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा हायरार्की है, वो सबको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कॉलेज के लिए बने, वो किसी शोरूम, कार के शोरूम के लिए बन सकता है, किसी जनरल स्टोर के लिए बन सकता है, किसी शॉप के लिए बन सकता है, जो भी आप लोगों के मार्केट में डिफरेंट शॉप्स हैं, फिर किसी यूनिवर्सिटी के लिए बन सकता है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए बन सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग उससे रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। और हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट पर्पस के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो जितना भी डाटा, जो फाइल्स, जो कुछ हर डिपार्टमेंट को चाहिए होता है वो सिर्फ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास होता है। आप सेल्स डिपार्टमेंट से हो, पर्सनल डिपार्टमेंट से हो, अकाउंट डिपार्टमेंट से, आप सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बात करते हो। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस से बात करता है। डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय की फाइल भी होगी, कस्टमर की भी, सेल, इन्वेंट्री, सारी फाइल डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है। और हर फाइल उसकी सिर्फ इस सिस्टम, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस हो सकती है, इस सॉफ्टवेयर के अलावा एक्सेस नहीं हो सकती। तो जिस एम्प्लॉय को या जिस डिपार्टमेंट को जो भी फाइल चाहिए होगी वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है, और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसके लिए डाटा को एक्सेस करता है या रिट्रीव करके देता है। जो भी चेंजेस करना चाहता है, जो भी फंक्शनैलिटीज वो चाहता है, वो सारी उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले है शेयरेबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल है कि आप लोग डाटा को शेयर कर सको डिफरेंट लोगों में। लास्ट टाइम हमारे पास क्या इशू आता फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कि आप लोगों के पास, हर एक के पास अपनी अपनी फाइल है, डाटा शेयर करना बहुत मुश्किल था अगर किसी को डिफरेंट फाइल से डाटा चाहिए तो आप लोगों के पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले ये
उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाटा को शेयरेबल बनाए, डाटा को, ताकि डिफरेंट लोग डाटा को शेयर कर सके एट द सेम टाइम। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक सेम टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैं भी स्टूडेंट फाइल एक्सेस करना चाहती हूँ, कोई और टीचर भी स्टूडेंट फाइल एक्सेस करना चाहती है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेक श्योर करे कि हम दोनों सेम टाइम पे इस फाइल को एक्सेस कर सकें। डेटा इज स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस, डाटा एक सेंट्रल प्लेस पे होता है, लॉजिकली सेंट्रल। अगर फॉर एग्जांपल सर्वर होता है जिसपे डाटा पड़ा होता है, अगर डाटा ज्यादा है, डाटाबेस सिस्टम बड़ा है, तो डिफरेंट लोकेशंस पे डाटा प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डाटा लिंक्ड होता है। यूजर जब भी यूज करता है वो उसको डाटा एक सेंट्रल लोकेशन पे ही मिलता है। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल, आप लोग गूगल यूज करते हो, आप लोगों को नहीं पता कि डाटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन पे नजर आता है, आप लोग क्लिक करते हो और एक्सेस कर लेते हो। तो आप लोगों को डाटा शेयरेबल करने से जो कॉस्ट है स्टोरेज की, और वो रिड्यूस होती है, और डाटा कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि डाटा एक ही जगह प्रेजेंट होता है या एक ही सिस्टम डाटा को हैंडल कर रहा होता है। तो डाटा उसमें कोई भी चेंज करना हो, कोई भी मॉडिफिकेशन हो, तो ऑटोमेटिकली सारे यूजर्स को वो चेंज नजर आ जाता है। आपको डाटा क्योंकि एक जगह पड़ा है तो एक ही जगह चेंज करना पड़ता है, और वो डाटा शेयरेबल है, इसलिए वो चेंज हर एक को नजर आता है। देन अवेलेबिलिटी, डेटाबेस में जो डाटा है वो आपके पास अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहीं से भी जाके डेटाबेस से अपना डाटा एक्सेस कर सकती हूँ। इट मीन्स दैट द यूजर मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड डीबीएमएस इजीली। द डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड। व्हेन एंड वेयर का मतलब जब भी कहीं पे भी मुझे डाटा चाहिए, मैं अपना अकाउंट लॉग इन करूं और मैं अपनी ईमेल जैसे एक्सेस कर सकती हूँ। वैसे डाटा आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि आप डाटा कभी भी जब भी आपको रिक्वायर्ड आप डाटा को एक्सेस कर सको, डाटा आपके लिए अवेलेबल हो। नंबर थर्ड है आप लोगों के पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए, इवॉल्वेबल होना चाहिए। इवॉल्व का क्या मतलब है कि आप लोगों के पास जो भी चेंजेस आ रहे हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे 2008 में शायद यूजर की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, 10 में कुछ और है, 11, 12, 13, तो जैसे जैसे आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही हैं। तो डेटाबेस आप लोगों के पास यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपडेट भी हो सके, ये सिस्टम भी अपडेट, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं वैसे ये भी इवॉल्व हो सके लेटर यूज के लिए, उसमें नए ऑपरेशन ऐड हो सके, पुराने ऑपरेशन जो जरूरी नहीं है वो हम लोग हटा सकते हैं, तो डिफरेंट चेंजेस हम लोग अकोमोडेट कर सकें। देन डेटा इंटेग्रिटी जो मैं आपको कहा था करेक्टनेस थी या एक्यूरेसी थी, रिलायबिलिटी थी, तो वो रूल्स आप लोग डाटा पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि डाटा एक ही जगह पड़ा है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो पूरे डाटा को मैनेज कर रहा है, क्योंकि एक ही सिस्टम डाटा को मैनेज कर रहा है पूरे डाटाबेस को, तो रूल्स अप्लाई करना आसान हो गया है कि अगर हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी रूल्स अप्लाई करें वो ओवरऑल सारे डेटाबेस को अकोमोडेट करने पड़ते हैं। तो डिफरेंट यूजर्स उसको डाटा को शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास जो डाटा की क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रहती है। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले डाटा डिक्शनरी हम लोग देखेंगे। डाटा डिक्शनरी इज अ फाइल दैट स्टोर्स ऑल डाटा डेफिनेशंस फॉर अ डेटाबेस। डाटा डिक्शनरी एक ऐसी फाइल होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, डाटा डिक्शनरी की एक फाइल होती है, वो ऐसी फाइल होती है जो जितनी भी डाटा डेफिनेशंस है, ऐसे स्टेटमेंट्स जो डाटा को डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फील्ड का साइज कितना होगा, उसका नाम क्या होगा, किस टाइप का डाटा इंसर्ट हो सकता है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो, ये सारी किस टाइप का डाटा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल करेगा, रूल जो अप्लाई करेगा वो डाटा डिक्शनरी की फाइल में होता है, और ये फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। देन इस फाइल को रिपोजिटरी भी बोलते हैं, और ये डाटा को मॉनिटर भी करती है। देन कि कोई डाटा रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं है। फिर आप लोगों के पास यूटिलिटीज ये फाइल होती है कि डाटा को क्या यूटिलिटीज प्रोवाइड करो, क्या फंक्शनलिटीज। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूटिलिटीज आर प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू मेंटेन डेटाबेस बाय प्रोसेसिंग डाटा, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। सम यूटिलिटीज आर फॉर एग्जांपल बैकअप, रिकवरी प्रोसीजर्स ऑफ डेटाबेस। डेटा यूटिलिटीज क्या होती है, वो फैसिलिटीज जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसके अंदर यूटिलिटीज होती है जो फाइल्स प्रोवाइड करती हैं, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करती हैं या प्रोसेस करती हैं डाटा को या रिकॉर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैकअप है, बैकअप का क्या मतलब होता है, किसी भी डाटा की एडिशनल कॉपी रखना। तो डेटाबेस के मेन फीचर में से एक ये है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ऑटोमेटिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए ही अपने डेटाबेस का बैकअप रख सकें। इसके लिए हमें अलग से जाके किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत ना पड़े,
और अगर कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, डैमेज है, करप्ट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली बैकअप से आप लोग अपने डाटा को रिकवर भी कर सको। देन क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन करना। तो आप लोग अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको फीचर प्रोवाइड करता है कि आप लोग उससे बात कर सकते हो। बात करने का मतलब है आप कोई क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, क्यूरी कर सकते हो, और क्यूरी करने के लिए क्यूरी लैंग्वेज ही यूज होती है। जैसे प्रोग्रामिंग हम लोगों ने बेसिकली सी लैंग्वेज में की, तो सी लैंग्वेज के बगैर हम लोग सी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, या उसके कंपाइलर के बगैर नहीं कर सकते थे। तो क्यूरी लैंग्वेज आप लोगों के पास होती है जो डेटाबेस को पे डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए होती है। जैसे कैलकुलेटर में प्लस का साइन का मतलब क्या है? ये एडिशन करेगा। तो वैसे आपके पास क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए होती है। सबसे पॉपुलर जो क्यूरी लैंग्वेज है वो SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसमें ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज होते हैं। जो इंपॉर्टेंट कमांड है उसकी जैसे सिलेक्ट, डिलीट है। सिलेक्ट का क्या मतलब है? जो भी रेंज में इसको दूं उस डाटा को ये सिलेक्ट कर ले। डिलीट करने का मतलब क्या? डाटा को डिलीट करना। क्रिएट का, जैसे मैं टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ। मॉडिफाई का मतलब है कोई चीज में चेंज करना चाहती हूँ। अपडेट, जैसे मैं किसी का एड्रेस चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं डाटा से जो भी काम करवाना चाहती हूँ, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ, वो मैं क्यूरी लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो मोस्ट पॉपुलर है, उसको यूज करते हुए हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे ये सारी जो हम लोगों ने कमांड्स देखी, डाटा को, टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल में डाटा एंटर करने के लिए, डाटा रिट्रीव करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए आप लोग यूज करते हो। देन आप लोगों के पास रिपोर्ट जनरेटर का एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। रिपोर्ट्स आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है। तो किसी भी डेटाबेस डाटा की बेसिस पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास रिपोर्ट जनरेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिपोर्ट को जनरेट करता है। मतलब ये डाटा को रिट्रीव करता है, ओपन करता है और डिस्प्ले करता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में। जिस भी फॉर्मेट में आप लोग उसको बोलोगे, आप उसको देखना चाहते हो, तो ये आपको उस फॉर्मेट में, अगर ये इसकी कैपेसिटी है तो ये आपको दिखाएगा। द यूजर कैन यूज रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट पेज, नंबर्स, डेट्स, टाइटल, हेडिंग। सो आप लोगों का जो रिपोर्ट जनरेटर है, यूजर उसको चेंजेस रिपोर्ट में करना चाहता है कि किस तरह पेज नंबर चेंज करो, डेट, टाइटल, सब कुछ चेंज कर सकता है उसमें। और इसको रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। किसी डाटा को देखते हुए अगर हम उसकी कोई रिपोर्ट जनरेट करें तो आप लोगों के पास ये फैसिलिटी या फीचर DBMS में प्रेजेंट है। देन एक्सेस सिक्योरिटी, जो मैंने आप लोगों को कहा था, जैसे रजिस्टर है या कंप्यूटर की फाइल है, वो कोई भी ओपन कर सकता है। तो डेटाबेस आप लोगों के पास ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे अनऑथराइज एक्सेस नहीं देता। अनऑथराइज एक्सेस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं और मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अकाउंट है। अब मुझे सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट नजर आ रहे हैं, मैं वहां पे चेक कर सकती हूँ, मैं यूज कर सकती हूँ, डाटा का एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती हूँ। अब यही चीज कोई भी स्टूडेंट उठ के सारे स्टूडेंट्स का डाटा नहीं देख सकता। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्योंकि सारा डाटा वो मैनेज कर रहा है, तो वो आप लोगों को ये एक्सेस प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल वही यूजर्स डाटा को एक्सेस कर सके जिनको परमिशन है। विदाउट परमिशन कोई भी यूजर या डाटा को एक्सेस ना कर सके। जो इसको मेंटेन करने के लिए मेन चीज जो यूज होती है वो है पासवर्ड। तो या डिफरेंट लेवल्स या राइट्स, एक्सेस राइट्स। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं तो मुझे ज्यादा डाटा नजर आएगा, आप स्टूडेंट हो आपको सिर्फ अपना नजर आएगा, एडमिन वाले उनको आपकी पर्सनल डिटेल नजर आएगी। तो डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस राइट्स प्रोवाइड करता है। देन बैकअप रिकवरी के जो मैंने अभी बताया था फीचर, उसमें ये भी है कि आप लोगों के पास ये फैसिलिटी होती है कि ये बैकअप एक एडिशनल कॉपी भी रखता है, और जब कभी भी आपको जरूरत हो, आपकी मेन फाइल करप्ट हो जाए या डैमेज हो जाए, तो आप लोग डाटा को, इंपॉर्टेंट डाटा को रिकवर कर सकते हो। तो एडवांटेजेस आप लोग ये तो फीचर्स से जो हम लोग प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस क्या है? डाटा इंडिपेंडेंस, कि डाटा आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, डाटा को सेपरेट कर दिया। कोई भी चीज अगर डाटा में आपको कोई चेंजेस करने हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वो काफी एक्सपेंसिव भी था। तो आप विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने डाटा में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, और आप प्रोग्राम्स को भी चेंज कर सकते हो विदाउट ऑर्गेनाइजिंग डाटा को से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने प्रोग्राम्स को चेंज करना है तो आपको डाटा को मॉडिफाई किए बगैर आप लोग डायरेक्टली प्रोग्राम्स को भी चेंज कर सकते हो। देन रिडंडेंसी कंट्रोल, क्योंकि डाटा एक ही जगह प्रेजेंट है तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो मल्टीपल फाइल्स में था, डाटा डुप्लीकेट नहीं हो रहा, तो रिडंडेंसी कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों का DBMS का एक मेन एडवांटेज है। फिर कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट, क्योंकि डाटा है ही एक जगह पे प्रेजेंट, तो आप उस पर रूल्स अप्लाई कर सकते हो कि डाटा हर जगह आप लोगों के पास डाटा कंसिस्टेंट रहे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 100 के बीच में, उससे ज्यादा कोई भी एंटर ना हो सके। ये रूल अगर हम अपने डेटाबेस में अप्लाई कर दें तो कोई भी टीचर एंटर करते हुए
टाइपिंग मिस्टेक के थ्रू गलत नंबर अगर 0 से कम हो गए या 100 से ज्यादा मार्क्स एंटर हो गए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो 0 से 100 के अलावा कोई मार्क्स या 0 से 100 की रेंज के अलावा कोई मार्क्स एंटर करे। तो इस तरह के डिफरेंट चेक्स आप लोग लगा सकते हो, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आप लोग लगा सकते हो, डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकते हो जिसकी वजह से डाटा कंसिस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जब भी लिखी है पहले मंथ आए फिर डे आए फिर ईयर आए, पहले डे आए फिर मंथ फिर ईयर, तो जितने लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी वो सेम फॉर्मेट पे लिखी जाएगी, हर एक के लिए फॉर्मेट डिफरेंट नहीं होगा। तो ये कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो सकते हैं ताकि डाटा जिस भी फाइल का हो, जैसा भी हो, उसका जो डाटा वो कंसिस्टेंट हो। देन आप लोगों के पास सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप, जो भी डाटा आप लोग डिजाइन करो तो बीच में कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स आप लोगों के पास लॉजिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको रिलेट करना कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप लोगों के पास डेटाबेस ये प्रोवाइड करता है कि वो लॉजिकली आप लोग उस डाटा को व्यू कर सको, डिफरेंट वेज में एक्सेस कर सको। फिर डाटा सिक्योरिटी के जो फीचर्स वो प्रोवाइड करता है आप लोगों के पास, जैसे अनऑथराइज एक्सेस, मैंने कहा था कि बगैर पासवर्ड के कोई यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। हर यूजर के पास यूजर नेम या पासवर्ड होना चाहिए, फिर उसको नजर आए जो भी उसका व्यू है। जो व्यू टीचर को नजर आया वो स्टूडेंट को नजर नहीं आ सकता, या जो व्यू आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को नजर आ रहा है वो टीचर को नजर ना आए। तो डिफरेंट राइट्स ये कंट्रोल करता है। देन बैकअप एंड रिकवरी जो है वो भी आप लोगों का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। देन आप लोगों के पास एडवांस कैपेबिलिटीज हैं कि आप लोग ऑनलाइन रिपोर्ट जैसे आ जाती है, इंटरनेट के थ्रू आप लोग डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो रन टाइम पे। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो ज्यादातर कॉस्ट से रिलेटेड है, कि एक्सपेंसिव होता है। सबसे पहले हाई कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस। जब आप फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से आप डीबीएमएस में कन्वर्ट करोगे तो ऑफ कोर्स ये कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लार्ज भी होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो काफी एक्सपेंसिव होता है उसको परचेज करना। देन हायर हार्डवेयर कॉस्ट, क्योंकि डाटा आपका एक ही डाटा, आपको मशीन्स अच्छी चाहिए, आपको सर्वर्स चाहिए, क्योंकि डाटा लार्ज अमाउंट में है। तो और उसको अगर आप एफिशिएंटली एक्सेस करना चाहते हो तो आप लोगों को ज्यादा पावर चाहिए, हर चीज प्रोसेसिंग स्पीड सब ज्यादा चाहिए होता है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड और हैवी सॉफ्टवेयर हैं, तो आप लोगों के पास हार्डवेयर की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डील करने के लिए आप लोगों के पास कोई लेमैन या एंड यूजर उसको मैनेज नहीं कर सकता। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी मैनेज करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं। तो टेक्निकल स्टाफ को अपॉइंट करना, ऑफ कोर्स उनकी सैलरी होती है, उनकी स्पेशल पेज होती हैं, तो वो आप लोगों के पास कॉस्टली है। देन कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, कि आपका जो स्टाफ है उसको उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग ट्रेन करना, कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को किस तरह से वो बनाए, एप्लीकेशन डेवलप किस तरह से करे, एडमिनिस्ट्रेशन की, फिर आप लोगों को डिफरेंट और स्टाफ की ट्रेनिंग चाहिए होती है व्यूज को कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ। तो आप कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग भी है डिसएडवांटेज। फिर प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट, आप लोग अगर डेटाबेस की इन्वायरमेंट गलत सिलेक्ट कर लेते हो, उसमें जो चेंजेस आप लोगों ने करने थे वो नहीं करते हो, और कुछ चेंजेस कॉस्टली होते हैं, कुछ चेंजेस आप एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में अकोमोडेट कर लेते हो, तो वो भी काफी कुछ चीजें जो आप लोगों के प्रोग्राम्स मेन प्रोग्राम्स में चेंज करनी होती है वो इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली होता है। देन नीड ऑफ डेटा डिक्शनरी, आप लोगों की डाटा डिक्शनरी की जरूरत होती है, एंड जो ऐसी डिक्शनरी जो डाटा को डिफाइन करे, फिर उसमें ऑथराइजेशन, पासवर्ड, ये सब चीजें उसको स्टोर करे, तो उसके लिए भी आप लोगों को जरूरत, डेटाबेस के लिए आपको डाटा डिक्शनरी की जरूरत मस्ट होती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स यहीं तक था। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम है इस पूरे चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है, तो आप लोग मुझसे अपने डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हो। ये पूरा चैप्टर आपका होम टास्क है कि आपने थॉरली रीड करना है और इसके नोट्स बनाने हैं, इसकी डायग्राम्स को देखना है, इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व करना है। तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।